देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में, और ये मैं इसलिए भी बताना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरी ज़िंदगी की, जो मैंने मोल ली। मेरी कहानी सुनने के बाद शायद अगर किसी 1-2 लोगों को बेनिफिट मिले तो उसमें हर्ज़ ही क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। हमने प्लान किया कि चलो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। शायद हमें लाइमलाइट की ज़रूरत थी, शायद हमें अटेंशन कम मिल रही थी लाइफ में, कि हमने सोचा कि चलो एक खतरों के खिलाड़ी वाला टास्क करते हैं। गिवन द फैक्ट कि मेरी एज एडवांस्ड मैटरनल एज में आती है। देखिए, मैं 50 साल की तो नहीं हूँ, पर जितनी भी है, तो हमने जब इसके बारे में सोचा तो मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि एक बारी में तो कुछ होगा नहीं जादू, तो लगेंगे कुछ महीने, सालों साल, क्योंकि आजकल कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी आईवीएफ कराना पड़ता है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ऐसा हमने भी सोचा। बट ये जर्नी ऐसी असमंजस भरी थी ना, इस प्रेगनेंसी में मैंने ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की है ना। मैंने एक्चुअली एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इस पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट करूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ा काम करने जा रही हूँ। बाय द वे, माँ बनना ना ज्यादा बड़ा काम होता है, पर मुझे बस ये समझ नहीं आता कि हमारी दादी परदादियों के जमाने में यार वो लोग 3-4 बच्चे नहीं, वो 10, 12, 13, 15 बच्चे कैसे कर लेते थे। बहुत हिम्मत की बात है भाई। अरे मेरी एक ही प्रेगनेंसी हुई और मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि मुझे 26 जनवरी को परेड में बहादुर बच्चों के साथ ट्रक पे बिठा देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ। तो जिस दिन मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हुई थी, क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरे 7 महीने का कंटेंट सॉर्टेड है। ऑब्वियसली बच्चा होने की खुशी तो होती है, पर मुझे ये भी था कि अब आई विल हैव अ न्यू एक्सपीरियंस दैट आई विल बी गोइंग थ्रू। तो मेरे पास रोज एक नई कहानी होगी बताने के लिए। एक दिन मेरा सर दर्द हो रहा है, एक दिन मुझे नोजिया हो रहा है, तो ऐसा मैंने सोचा कि मैं रोज डॉक्यूमेंट करूंगी एंड आई विल हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड आई विल बी बिजी एंड आई विल बिकम अ व्लॉगर बाय द एंड ऑफ इट। पर हुआ ये कि फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे ऐसी मौत आई कि मैं अपने बेड से भी नहीं उठ पा रही थी। मतलब मुझे लेजिट ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हे भगवान मुझे उठा ले, क्योंकि मैं तो उठ नहीं पा रही थी, तो भगवान ही उठा सकता था मुझे आके। एवरीडे न्यू भसड़, एवरीडे नया चैलेंज और एवरीडे हार्मोनल चेंजेस। इतने लोगों ने मुझे बोला था हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। भाई हार्मोनल चेंजेस ने मेरी लेनी देनी कर दी। एक और बात इस दुनिया के सारे मम्मियों और पापा को मैं बताना चाहूंगी, जब आप अपने बच्चों से बोलते हैं ना टाइम पे शादी कर लेनी चाहिए, टाइम पे बच्चे कर लेने चाहिए, उनको रीजनिंग दो। क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी मुझे यही बोलते थे, पर मुझे लगता था कि नहीं, मैं अभी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ बनी की तरह, जो कि मैंने बहुत किया भी। यू नो, यही होता है एक्चुअली। मैं पहले कभी आई नेवर वांटेड टू बिकम अ मदर, बिकॉज ऑल द पीपल दैट आई हैव डेटेड, ऑल द गाइज दैट आई हैव डेटेड इन द पास्ट, टॉक्सिसिटी से इतनी भरी हुई सिचुएशन थी ना मेरी लाइफ में, कि मैं ऐसा सोचती थी कि अगर मेरी इससे शादी होगी और मेरा बच्चा हो गया तो ऐसा बाप मिलेगा उन्हें। फिर भगवान ने छप्पर फाड़ के तू क्या लड़का मिला। अब फिर मेरा मन कर गया बच्चा करने का। अब हुआ ये कि वो मुझे मिला इतनी लेट, और बच्चा टाइम पे हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर टाइम पे होता तो तुम ये सब चीजें जो होती है ना तुम्हारी लाइफ में, आप थोड़े बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में होते हो और थोड़ा कम बैगेज होता है आपके सर पे, तो वो आप झेल पाते हो। तो यही रीजन होता है टाइम पे बच्चा और शादी करने का। आपके बैगेज इकट्ठा ना होते जाए आपके सर पे और दिमाग में और बॉडी के अंदर, टाइमली सब कुछ हो जाए। बताना चाहूंगी कि अभी पंगा हमने मोल ले लिया है, ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। जैसा कि मैं आज तक किसी चीज से डरी नहीं हूं, तो ये तो फिर मेरा बच्चा है, और मैंने अपने बाकी के बच्चे भी काफी डिसेंट तरीके से पाल ही लिए हैं, तो आई थिंक ये भी मैनेज कर लूंगी मैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। शायद मैं व्लॉग्स बनाऊं, या मेरी जिंदगी में तो ये चल रहा है।